Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz. Ranjan Gupta's King Star in Film City and Digvijay's Bollywood प्रेमी 24 नवंबर यानी कि कल yesterday 24 नवंबर हमारे सबके प्रिय सबके चहीते पूरे विश्व में सब धर्म जी को इतना प्यार करते थे. व्हाट अ गोल्डन हार्टेड मैन. धर्म जी जैसा इंसान मैंने फिल्म इंडस्ट्री में क्या कहीं भी नहीं देखा. वो जिसके साथ भी अगर बात करते तो लगता कि हमारा रिश्ता बन गया है, हमारे ये परिवार का सदस्य बन गया है. उनकी फिल्मों से रिश्ता बन जाता था, लगता था नहीं यार ये हमारा ही रिश्तेदार है, हमारा भाई है. इतने वार्म, इतने दिल के सच्चे, इतने दिल के सोना थे वो कि कोई जवाब ही नहीं है. इसलिए आज पूरा विश्व शोक मना रहा है. सब याद करते हैं धर्म जी को. 300 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, पता नहीं इससे ज़्यादा ही की होगी, क्योंकि वो सबको हेल्प करते थे. उनका नेचर था कभी ना नहीं बोलते थे. जो आया छोटा बड़ा, पैसे हैं नहीं हैं कम है, ठीक है यार तेरा भला हो रहा है चल कर लेते. तो धर्म जी की खासियत ये थी कि ही इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग अ मुंबई हाई सोसाइटी मैन, अ फिल्म स्टार, सुपरस्टार, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी अपनी ज़मीन से जुड़े रहे, अपने सॉइल से. वो बोलते थे कि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ थोड़ी मेरे में फड़े आ रही है, मैं कहीं उड़ने लगाऊं, तो मैं फिर अपनी पंजाब की मिट्टी याद कर लेता था, साहनेवाल की, जहाँ मैं पढ़ा पैदा हुए थे. नर्सरी जगह एक गांव है पंजाब का. मगर जब भी बोलते हैं मुझे ऐसा कहीं लगता था कि साला कहीं ईगो तो नहीं आ रहा है, मैं फिर ज़मीन पे उतर जाता था, अपना बचपन याद करता था कि कैसे मुझे भगवान ने इतनी अच्छी मौका दिया, मुझे इतना अच्छा फिल्म फेयर के कंपटीशन में जीत के आए थे, सबको पता है ये. और फिर उसके बाद शुरू में उनको फिल्में कोई ठीक नहीं मिली थी. एक फिल्म तो बंद हो गई थी आते ही जो शुरू हुई थी. फिर अर्जुन इंगोरानी इनका दोस्त बना था, और दिल भी तेरा हम भी तेरे एक फिल्म उन्होंने बनाई थी. कुमकुम हीरोइन थी, कुमकुम जी भी अच्छी एक्ट्रेस थी, मगर वो फिल्म चली नहीं थी और धर्म जी नोटिस नहीं हुए, छोटे सर्किट में ही रहे. मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि धर्म जी का जो आर्टिस्ट बना था, क्योंकि बहुत लोगों ने शुरू में उनको कहा कि ये तो पहलवान है यार, फुटबॉल खेलो जाके, स्पोर्ट्समैन बन जाओ. मगर इनका जो कलाकार, इनका जो सॉफ्ट दिल, इनकी नज़ाकत, इनकी इमोशनल पावर अगर किसी ने पहचानी, इनका वो खजाना किसी ने देखा तो बंगालियों ने देखा. ये पता नहीं कौन क्यों नहीं बोलता है. सबसे पहले बिमल रॉय जी को क्रेडिट जाता है. उन्होंने उनको वो दर्जा दिया जिससे वो एक्टर लगे, आर्टिस्ट नज़र आए. बंधेनी फिल्म अशोक कुमार जी थे, नूतन जी थी. वहाँ धर्म जी के आने से उनका स्टैंडर्ड ही बढ़ गया. उसके बाद फिर सत्यकाम, ऋषिकेश मुखर्जी, अनुपमा. और धर्म जी की एक खास बात थी, फीमेल ओरिएंटेड रोल्स में भी रेडी हो जाते थे. ठीक है यार, नो प्रॉब्लम. मजली दीदी, हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ. अनुपमा, मतलब ही हैड नो कॉम्प्लेक्स. नहीं यार मेरा रोल कैसा, मैं हीरो हूँ ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है नो प्रॉब्लम. बट द ही मैन इमेज जो दी वो हमारे ओपी रनन साहब की फिल्म फूल और पत्थर से उनको मिली. उसमें बेयर चेस्टेड शाका का रोल किया था. एंड रनन साहब कुड हैव टेकन राजेंद्र कुमार जी, क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ थे. मगर मीना कुमारी जी ने कहा कि ये धर्मेंद्र बहुत ज़बरदस्त नया लड़का आया है, एक्टर अच्छा है, क्योंकि 1960 में ही शुरू हुआ था वेव. जी हाँ. फिर रनन साहब मीना कुमारी जी को ना नहीं बोल पाए, क्योंकि ही वांटेड मीना कुमारी जी इन फूल और पत्थर. एंड दैट्स हाउ इन फूल और पत्थर धर्म जी वो सिलेक्टेड. थैंक्स टू मीना कुमारी जी ने बहुत हेल्प की. वैसे ही सारी हीरोइंस फिदा थी उन पे. फूल और पत्थर के बारे में बता दूं, उस दौरान हम रहते थे रंजी स्टूडियो के पास वाली बिल्डिंग में. अच्छा, दादर. और इसका सेट लगा था श्री साउंड स्टूडियो में. करेक्ट. जो ठीक 500 मीटर की दूरी पर है. ईस्ट में दादर. हाँ. नहीं, ईस्ट में, जी हाँ. तो शूटिंग चल रही थी, रात का सेट था. उस सेट पे आग लगानी थी, बाकायदा आग लगी. और इतनी आग भयंकर हो गई थी कि धर्म जी ने बाकायदा मीना कुमारी जी को आग से बचाया था. Oh my तो God. तब से उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे. मीना जी दुनिया जानती है. जी जी. खैर, कल की बात करते हैं. जब 1 बजे के आसपास ये न्यूज़ आनी शुरू हुई हमारे मीडिया ग्रुप में कि धर्म जी नहीं रहे, संभवतः चैनल वाले भी बहुत सतर्कता बता रहे थे. कि उन्होंने बहुत सत्यानाश कर दिया था कि धर्म जी को डेथ डिक्लेयर करके. सब लोग बोल रहे थे क्रिटिकल है. अचानक 1:30 को आती है कि सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया. सर, धर्म जी को फ्रैंकली ना
ऐसे फेयरवेल की नहीं थी सर। उनको एक बहुत ग्रैंड फ्यूनरल चाहिए था। उनके फैन काफ़ी निराश हुए, इंडस्ट्री के लोग निराश हुए। शायद इसकी वजह हो कि सनी जी बहुत नाराज़ हो गए थे मीडिया से। मीडिया को अनाप शनाप भी कहा था जब उनकी डेथ की न्यूज़ फैली थी, इसीलिए उन्होंने किसी मीडिया को कुछ नहीं बताया। फ्यूनरल के बाद जब भी अंतिम संस्कार, उस बात के बाद भी उन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। फिर एक छोटी सी न्यूज़ शायद पीआर टीम ने INS को दी होगी, उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया कि धर्म जी नहीं रहे। फ्यूनरल में बहुत कम लोग शरीक हो पाए, शायद सिलेक्टेड लोगों को इन्फॉर्म कर पाए होंगे। अमित जी, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, जावेद अख्तर साहब, हेमा मालिनी, ईशा देओल, तो बहुत सिलेक्टेड लोग थे। और देओल फैमिली पूरी तो थी। फैमिली थी नेचुरली आती। एक्चुअली धर्म जी तो ये धर्म गरम बोलिए, ही मैन बोलिए, मतलब ही वॉज अ रियल इन टू सेंस जेंटलमैन। थरो जेंटल। 65 साल तक का उनका एक्टिंग का सफ़र रहा। आपने लास्ट फिल्म देखी होगी शाहिद कपूर के साथ। अभी उनकी 25 तारीख को दिसंबर को आप देख सकेंगे उनकी अंतिम फिल्म 21। सर ये संयोग है कि 21 की मॉर्निंग को ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक उजागर किया, जिसमें धर्म जी पोस्टर पे नजर आए जी। और दोपहर में ये बहुत ही दुख भरी न्यूज़ आई कि धर्म जी नहीं रहे। नितिन मुकेश ने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। धर्म जी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, अर्जुन इंगुरानी का दोस्त था। जी हाँ, उसमें ना पहला गाना था जो धर्म जी पे फिल्माया गया था मुकेश जी का, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, बहुत मशहूर गाना था। ये संयोग है कि धर्म जी का पहला गाना गाया था मुकेश जी ने, और नितिन मुकेश की पहली फिल्म जॉनी गद्दार वो भी धर्म जी के साथ थी सर। हाँ बिल्कुल, यस। तो मुकेश जी का और इसका सफर धर्म जी के साथ कितना अटूट बंधन रहा। ऐसे बहुत किस्से मिलेंगे। धर्म जी सबके साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे, बहुत ही प्यारे दिल के थे सर। धर्म जी ना सुरैया की फिल्म देखी थी उन्होंने, दिल लगी, जो 1948 में आई थी, 49 में आई थी। 40 बार देखी और बहुत प्रभावित हुए थे फिल्म इंडस्ट्री से। आगे स्ट्रगल किया बहुत सारा, दादर में रहते थे, मोटर मैकेनिक का भी काम करते थे। स्ट्रगल के दौरान पैसा लेके जाते थे बेचारे। एक शानबाग की कैंटीन थी, वहाँ पर उनको काफ़ी सपोर्ट मिला उसके ओनर से, खाने पीने में, फाइनेंशियली। सर वो इतने नरम दिल थे कि किसी को ना नहीं बोलते थे। उनका घर ना 24 घंटे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो खुला रहता था, खाना पीना हो, पैसे की टिकट देते थे कि भैया जाके तेरा कुछ नहीं हो रहा तो ले पैसा, गांव जाके खेती बाड़ी कर, वहाँ पर आराम कर। तो उनके ऐसा रहम दिल, भले बोलने के लिए गरम टाइटल क्यों पड़ा मैं बता दूं। उन्होंने 1978 में एक जर्नलिस्ट है कृष्णा, उसको सरेआम उन्होंने पीट डाला था, क्योंकि देवयानी चौबल जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थी और कृष्णा ने जो सिनेब्रिड से अटैच थे, एक न्यूज़ ब्रेक की थी हेमा जी और धर्म जी के बारे में लेके। वो एक प्रोसेशन था उतर के, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रोसेशन निकला था, पूरी इंडस्ट्री रास्ते पे थी। तो उस दौरान कृष्णा पे नजर पड़ी, देवयानी चौबल तो भाग खड़ी हुई ये हादसा देख के, लेकिन बेचारे पिट गए कृष्णा। तो तब से धर्म गरम उनका नाम हो गया। लेकिन उससे पहले एक बहुत रोचक बात ये हमारे मशहूर जर्नलिस्ट पन्नू जी ने बताई, जो हमारे फिल्म सिटी के भी स्टाफ रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सुदेश इस्सर साहब ने, जो पुनीत इस्सर सर के डैडी रहे हैं। इस डैडी का, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था हमारा धर्म। ये करीब 1980 में आई थी और काफ़ी अच्छी अंदरूनी बातें थी धर्म जी की फैमिली के बारे में। लेकिन शॉकिंगली अभी ये डॉक्यूमेंट्री कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यूट्यूब पे छोटा सा आपको ग्लिम्स नज़र आ जाएगा। तो पन्नू जी ने कोशिश की पुनीत इस्सर को कांटेक्ट करने के लिए, भैया ये लोग डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहेंगे। तो पुनीत इस्सर सर कुरुक्षेत्र में शूटिंग कर रहे हैं, उनको याद आया कि हाँ उनके पिताजी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लेकिन बोला मुझे पता नहीं नेगेटिव कहाँ हैं, ढूंढने पड़ेंगे। काश है कि पुनीत जी मेहनत करें, नेगेटिव ढूंढें और लोगों के सामने हमारा धर्म जो डॉक्यूमेंट्री थी लोगों के सामने लेके आए। सर धर्म जी की और एक खास बात थी, उन्होंने एक बंगाली फिल्म मेकर्स के साथ तो जुड़े हुए थे ही, जैसे दुलाल गोवा, असित सेन, एक थे जगन्नाथ चैटर्जी जी, जिन्होंने एक बंगाली फिल्म बनाई थी पारी। उसमें उन्होंने बंगाली में डायलॉग बोले हैं। बंगाली फिल्म की जो बहुत लोगों को नहीं पता है, इट्स देयर एवरीवेयर इन गूगल, बट नोबडी हैज हाईलाइटेड दिस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि धर्म जी को लोग पहलवान, बॉडी बिल्डर्स, किसी ने सॉफ्ट दिल उनका जो देखा वो बंगालियों ने देखा, इंक्लूडिंग ऋषिकेश मुखर्जी, इंक्लूडिंग बिमल रॉय। ही वॉज अ कंप्लीट स्टार।
आप इमोशन बोलो तो 100% पिलर उनका खड़ा हो जाता था। आप बोलो कॉमेडी में भी नौकर सर बीवी का चुपके ऑल टाइम आइकॉनिक फिल्म है चुपके चुपके ऋषि रानी। रोमांस बोलो तो ट्रिमेंडसली रोमांस Yes. में अलग पिलर उनका 100%, मतलब ही हैड ऑल द पिलर्स इन हिज पर्सनालिटी एंड ही वाज अ कंप्लीट स्टार। और सारे सुपरस्टार्स आए, राजेश खन्ना जी चलते रहे अपना सुपरस्टार पढ़ा लेके, बट ही स्टूड देयर। धर्म जी की फिल्में साथ साथ राजेश खन्ना जी की फिल्म के साथ सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन जुबली चलती रही, मतलब ही वॉज देयर। चाहे कोई भी बड़ा सुपरस्टार आए, राजेश खन्ना जी आए, अमिताभ बच्चन जी आए, बट ही स्टूड देयर रॉक स्टेडी एंड इनकी बैटिंग हमेशा चलती रही थ्रू आउट। सर वो पंजाब से आए थे, इंग्लिश पे उनका इतना कमांड था नहीं ऑनेस्टली, correct. और उस टाइम पे जब इस दौर में आए थे सब इंग्लिश के हीरो मौजूद हो गए थे। बिल्कुल। आप राजेश खन्ना बोलिए, विनोद खन्ना बोलिए, अमिताभ जी, Yes, yes, शशि stylish. कपूर, Yeah, तो ये yes. वातावरण में उसके बावजूद जो धर्म जी ने अपना मुकाम बनाया, अरे रियली काबिल तारीफ है। बिकॉज पर्सनैलिटी बहुत कमाल की थी। उनकी यादगार फिल्में जैसे आपने कई सारी फिल्में गिनाई, यादों की बारात, धर्मवीर, मेरा गांव मेरा देश, शोले तो ऑल टाइम उनकी हिट फिल्म है, चुपके चुपके, सीता और गीता हम कॉमेडी रोल कैसे भूल सकते हैं, मतलब रियली। सत्य काम को कभी नहीं भूल सकते, क्या एक्टिंग की थी। उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था। सर उन्होंने बोला भी था, उनको नॉमिनेट बहुत बार हुआ लेकिन एक भी बेस्ट एक्टर का उनको अवार्ड नहीं मिला। 1997 में जाते जाते उनको एक लाइफ टाइम अचीव अवार्ड दे दिया गया, तो बहुत इमोशनल हो गए थे धर्म जी, मतलब फ्रेंकली। तभी उन्होंने कहा भी कि इसमें मैं अपने 13 अवार्ड देख रहा हूँ जो मुझे मिलने चाहिए थे, मुझे नहीं मिले, मैं काबिल था। और सबने तालियां बजाई, यस बोला, धर्म जी को एक्नॉलेज किया। सर 82 की उम्र में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं जाऊं तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारा कोई जा रहा है। बिल्कुल। ये धर्म जी का कोट था। आज 7 साल के बाद रियली हर किसी के मन में बहुत ही दुख भरा एक एहसास होता है कि हमारे बीच हमारे लोकप्रिय अभिनेता धर्म जी नहीं रहे। सर बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सौभाग्य रहा है, मैं एक फिल्म आपने कर फिल्म रहा भी की थी था उनके साथ, जी जो हाँ। मनी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे जी हाँ। पप्पू वर्मा जी फाइट डायरेक्टर वो ले गए थे उनके घर, और मैंने एक शॉर्ट नरेशन दिया, इमीडिएटली ही एग्रीड। ही वाज इन स्पेशल अपीयरेंस। कमल सदाना, रितु शिवपुरी थे, साथ में धर्म जी थे। फिल्म का नाम था कर्ज मुक्त। और जब भी घर जाओ तो बोलते थे, मैं चाय नहीं पूछता पुत्र, लस्सी पिएगा, लस्सी आ जाएगी। बोलता था नहीं, हेल्थ का ध्यान दो बेटा, हेल्थ ही सब कुछ है, यही आपका स्विस बैंक है। यही मैं ये बातें अभी भी याद आती है कि ये आदमी हेल्थ का सबको बोलते थे कि जान ही है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, विच ही ऑलवेज हाईलाइटेड एंड ही प्रैक्टिस्ड। सो धर्म जी की इतनी सारी बातें हैं जो आप भूल नहीं सकते। हेमा मालिनी जी के यहाँ बोलते हैं, जब जाते थे रिलेटिव्स के यहाँ, शादी हो गई थी, जी हाँ, तो वहाँ सारे वेजिटेरियन थे, तो ये खुद भी फ्लेक्सिबल थे, बोलते थे नहीं जी मैं वेजिटेरियन हूँ जी, आओ। साउथ इंडियन नीचे बैठ के भी खा लेते थे वो जो पत्ते में। तो बल्कि ही वॉज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन बट सच अ ब्यूटिफुल लवली मैन। जितनी बातें उनकी याद करते हैं उतना हमको ज़िंदगी लगता है हम जी रहे हैं। शोले का एक बहुत ही मशहूर इंसिडेंट है जो पन्नू जी ने भी हमें बताया। मशहूर डायलॉग है कि अमजद सर बोलते हैं, लगा इस कुत्ते पे निशाना। तो धर्म जी ने सजेस्ट किया रमेश सिप्पी सर को कि सर मैं ये बोलूँगा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये धर्म जी का आइडिया था कुत्ते बोलना, और कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा तो कितनी बार देख चुके हैं। लेकिन असल में धर्म जी कुत्तों को बहुत ही वफादार मानते थे। Yes. बोला डायलॉग गलत हुआ, कुत्ते जैसे वफादार प्राणी कोई नहीं है। तो कुत्तों के भले उन्होंने कुत्तों को गालियां दी, कुत्ते का खून पी जाऊंगा ये कर दूंगा, लेकिन उनका बहुत ही अच्छा मतलब वो था। ऐसे किस्से बहुत है शोले के, बोलते जी हैं हाँ। स्पॉट बॉय, और वो सबको जानबूझ के बोलते थे तंग कर दो, एक शॉट ओके मत होने दो, क्योंकि धर्म जी और हेमा मालिनी जी का एक जी हाँ। हगिंग का सीन था। तो ही वॉज सो पैशनेट अबाउट एंड ही लव्ड हेमा जी सो मच कि वो मतलब सीन, और इतने सिंपल थे, वहीं सो जाते थे रात को बहुत बार। सब बोलते थे नहीं हम वापस, क्योंकि रामगढ़ से बैंगलोर थोड़ा दूर काफी डिस्टेंस था। बोलते जी थे हाँ। नहीं यार आप लोग जाओ, मैं इधर ही मेरे भाई बंदियों के साथ रहूँगा अपनी। वो बोलते थे लाओ यार महफिल जमाते हैं। तो व्हाट अ सिंपल मैन यार, एंड लविंग मैन, की पूरी यूनिट के साथ इनका रिलेशन हो जाता था। सर यूनिट के रिलेशन के बारे में बात करूं तो अनिल शर्मा जी ने, जिन्होंने 1980 से फिल्म हुकूमत बनाई थी, अरे सुपर डुपर 400 लोग की बड़ी यूनिट थी। प्रोड्यूसर के पास अचानक पैसे की तंगी है, ये पैसा नहीं था, शूटिंग कैंसिल होने की नौबत आ गई। उस दौरान धर्म जी ने अपनी जेब से अनिल शर्मा जी को 2.5 लाख रुपए दिए, भैया शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। सोचिए आज की डेट में कोई एक्टर कर देगा? कोई नहीं करेगा। 2.5 लाख 87 में सर, सोचिए कितने बड़ा, 40 साल के पहले उन्होंने आज का ऐसे 50 किया लाख था। समझ लो। और मीडिया फ्रेंडली थोड़े थे, कोई घर पे फंक्शन पार्टी होता
मीडिया को 5 स्टार ट्रीटमेंट देते थे। बोलते थे भैया बातचीत बाद में हो जाएगी, पहले रोटी शोटी खा ले। परोठे खा ले। जैसे सनी देओल के उनके शादी पे पूरी मीडिया को बुलाया था उन्होंने। और अंतिम दिनों काफ़ी, जैसे कोविड में आपने देखा होगा, 7-8 साल उन्होंने अपने 100 एकड़ का बड़ा लोनावाला में फार्म हाउस बनाया हुआ है। अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ वहाँ पर उन्होंने दिन गुजारे। आपने कई सारे सोशल मीडिया पे उस दौरान के वीडियो देखे होंगे। धर्म जी वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, सो सोशल मीडिया पे धर्म जी इतने एक्टिव थे। मुझे नहीं लगता है कि 89 की उम्र में कोई ऐसा एक्टर रहा हो। और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। धर्म जी सोचिए 88 की उम्र में भी आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी चौका और छक्का लगा सकता हूँ। रोमांस के बारे में बोले कि शबाना जी का उनका छोटा सा इंटीमेट किस सीन था, बोला अभी भी मैं चौका छक्का लगाने की ताकत रखता हूँ सर। तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई थी धर्म जी के इस डायलॉग पे सर। नहीं, वो हमेशा उनको गांव की लाइफ पसंद थी, गांव से थे, तो इसलिए वो खंडाला फार्म हाउस में रहते थे। गाय का दूध बन रहा है, दही दिखाते थे, मैं देखो दही परोठे खा रहा हूँ। मतलब पर्सनल टच, ऐसा लगता था कि ये हमारे घर के सदस्य हैं। वी यूज्ड टू फील कि ही इज़ आवर फैमिली मेम्बर। मैं तो क्या 2-3 बार मिला हूँ धर्म जी से, बट ऐसा लगने लगा था कि यार हम भी पंजाबी है, तो पंजाबी फीलिंग देते थे। जी हाँ, यस। और उनका जो नेचर था, इतने मतलब फ्री स्टाइल थे। अमिताभ जी ने बताया था कि जब शूटिंग में जाते थे, शोले फिल्म की शूटिंग थी, तो 5 स्टार होटल से निकलते थे अपने बैंगलोर से टूवर्ड्स रामगढ़, तो बीच में एक बार गाड़ी ख़राब हो गई। जो प्रोडक्शन ने गाड़ी दी थी, अच्छी प्रीमियम गाड़ी थी। जी हाँ। तो इन्होंने बोला चल कोई नहीं यार, थले उतर। अमित जी ने बोला भाई सब इकट्ठा हो जाएंगे, क्या कर रहे हो। तो एक ऑटो जा रहा था, उतरे, ऑटो रिक्शा को बोला वो पाजी चलो यार, बैठ गए। सारी जनता आ गई, सबको बाइक करते करते दोनों निकले हंसते हंसते और पहुंच गए रामगढ़। तो बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत जिंदा दिल एंड धरती से जुड़े हुए हैं। मतलब रियली अ मैन ऑफ दिस सॉइल। हैट्स ऑफ, वी विल ऑलवेज रिमेंबर, वी लव धर्म जी। धर्म जी हमारे दिलों में रहेंगे, भले उनकी बॉडी हमारे साथ नहीं है आज, बट उनकी फिल्में, उनका इतना काम, बॉडी ऑफ वर्क हमारे साथ है। हमको हमेशा धर्म जी नज़र आएंगे जहाँ भी हम जाएंगे। ट्रू सर। तो हमें पूरी दिल से श्रद्धांजलि धर्म जी को, उनकी फैमिली को, और उम्मीद है कि दर्शक भी उनको सालों याद रखेंगे उनके अच्छे काम के प्रति। काम तो अच्छा किया है, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे नहीं लगता है कोई उनके बारे में कभी सबसे दोस्ती, सबसे अच्छी दोस्ती की है। मीडिया हो, इंडस्ट्री के लोगों हों, प्रोड्यूसर हो, सबसे मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा उन्होंने। सो विशिंग, आई मीन ऑल आवर ट्रिब्यूट्स टू देओल फैमिली। यस। हेमा मालिनी जी को, उनके परिवार, देओल फैमिली, सबको हमारी तरफ से तहे दिल से ऑनेस्ट, सिंसियर, प्यार भरी श्रद्धांजलि। विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सी यू सून।